नमस्कार। इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए हमने फैक्ट्री के अंदर मशीनरी स्टार्ट कर ली, प्रोडक्शन हमने कर ली। अब जो माल निकल रहा है अब हमें कहाँ पर रखना है, उसको जब हम बाहर निकाल रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं तो कैसे करना है। मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप जैन, लोक वास्तु से। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक भेजें। जो भी बिजनेसमैन हैं इन वीडियोस को देखें, सभी का बिजनेस 101% ग्रो करेगा। अब हमने आउटपुट निकाल लिया है। आउटपुट को क्या करना है, अब हमें उस समय देखना मेरा कौन सा नोस्टिल चल रहा है। अब मेरा राइट नोस्टिल चल रहा है तो हमें माल निकाला तो राइट हैंड से ही माल उठाना है, राइट हैंड की तरफ टर्न करना है और जो भी शेल्फ्स लगे हुए हैं वहाँ पर माल रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ ये लेकिन शेल्फ में रखे हैं लेफ्ट में, लेकिन मेरा जो एक्टिव पोर्शन है वो राइट है। तो कैसे करें, उसमें ऐसा होता है कि राइट से मैंने माल उठाया, राइट की तरफ मैं टर्न करके करके पूरा 360 डिग्री पर पूरा घूम गया और लेफ्ट पोर्ट पर जाके मैंने वहाँ पे माल को रख लिया। इस तरह मैंने माल को स्टोर कर देता हूँ। यदि एज पर हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं तो इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन अच्छी मानी जाती है कि आपका फिनिश गुड्स वहाँ पे रखा जाए जिससे कि आउट गोइंग इसकी फास्ट हो। उसके बाद हमें माल को गेट के बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जिस गेट से माल बाहर निकल रहा है वहाँ पर एनर्जी लेवल कैसा है, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ माल बाहर निकलेगा, जिस एनर्जी को लेके माल बाहर निकलेगा वैसे ही वो वर्किंग करने शुरू करेगा। यदि किसी भी कारण से आपकी वहाँ की गेट की एनर्जी नेगेटिव है तो जो आपका फिनिश गुड्स है वो नेगेटिव एनर्जी लेकर मार्केट में जाएगा। आप देखेंगे कि माल रखा रहेगा लेकिन उसकी सेल बहुत कम हो जाएगी। कई बार आपने दुकान पे देखा होगा और जो शॉपकीपर्स हैं लोग कहते हैं यार ये वाला पर्टिकुलर माल जो है ना बड़ा बिकता है, लोग आके मांगते हैं, लेकिन जो दूसरा माल है सस्ता भी है, उससे अच्छा भी है, फिर भी लोग नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि एनर्जी दोनों की अलग अलग है। व्यक्ति माल यूज तो कर नहीं रहा, केवल माल को देख रहा है और देखते वक्त उसकी एनर्जी क्या बोलती है, क्या एक बार में देखते ही पसंद आ गया? यदि आ गया तो इसका मतलब वहाँ का एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा है। यदि वो पसंद नहीं आए तो इसका मतलब वहाँ पर नेगेटिविटी है जो कि उसको हमारी तरफ अट्रैक्ट करने में दिक्कत कर रही है। यदि नेगेटिविटी है तो आपका माल वहीं की वहीं रुक जाएगा, सेल नहीं होगा। इसलिए हमें जो मेन गेट है या जिस गेट से माल आउट हो रहा है वहाँ पे एनर्जीज का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, वहाँ पे किसी भी भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। गेट पर किसी भी भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर हमें मिलती है। जैसे लोग गणेश जी की फोटो लगा देते हैं, भगवान शिव की फोटो लगा देते हैं, भगवान हनुमान जी की फोटो लगा देते हैं। किसी भी तरह के भगवान की फोटो वहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि भगवान का स्थान कहाँ पर है? मंदिर जी में। आप अपने फैक्ट्री में, ऑफिस में मंदिर जी बनाएं, मंदिर जी के अंदर भगवान की मूर्ति, फोटो वहाँ पे रखें, उनकी पूजा पाठ करें। वहाँ से जो एनर्जी निकल के आएगी वो चारों तरफ की एनर्जी को पॉजिटिव करना शुरू कर देगी। गेट पर आप क्या लगा सकते हैं? भगवान के चिन्ह, ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल के साथ में ओम और स्वास्तिक, मंगल कलश। तो इस प्रकार के जो हमारे चिन्ह हैं जिन्हें हम अष्टमंगल भी कहते हैं, अष्टमंगल यानी कि 8 चिन्ह, तो ये चिन्ह आप अपने गेट पर लगाएं। गेट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई मिट्टी या कोई जाले नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एक विशेष ध्यान आपको क्या करना है, आपने माल जो है ट्रक के ऊपर लोड कर लिया, सब कुछ है, सब कुछ तैयारी है, तो उसी समय आपको अपना स्वर चेक करना है। जौन सा स्वर आपका चल रहा है वही वाला हैंड, अब मान के चलता हूँ मेरा उस समय लेफ्ट
जो है नोस्ट्रिल चल रही है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड जो है ट्रक के ऊपर लगाना है और कहना है भैया सफ़र स्टार्ट करो। और आप ये देखना कि जब वो सफ़र स्टार्ट होगा, जो भी माल आपका जा रहा है वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जा रहा है। आपका माल 100% बहुत फास्ट बिकना शुरू होगा और आपकी फैक्ट्री ग्रो करना शुरू कर देगी। तो अगले वीडियोस के अंदर हम अब ये देखेंगे कि हमें और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम कैसे मैनेज करें, पानी की एनर्जी को कैसे यहाँ पर चेक करें, या जो हमारे पास रॉ मटेरियल रखा हुआ है उसकी एनर्जी को एनर्जाइज कैसे करें।